नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इन नरेशन, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज का मतलब मैं आपको हिंदी में बता दूं, इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो जो हमारी सब कैटेगरी है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को बदलने से संबंधित जो नियम होते हैं उसको हमें पहले से मालूम होना चाहिए। और हमने ये बात आपको पहले भी बता रखी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखी है तब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दे रखी है तब आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। तब किस प्रकार के परिवर्तन आपको करने पड़ते हैं? तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर में इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सिलरी वर्ब्स विल या सेल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदलने जैसे परिवर्तन करने पड़ते हैं। ये सारी की सारी बेसिक जानकारियां हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे हमने बता दिया कि आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे जब हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी बदला जाएगा, इच्छा सूचक वाक्यों में भी बदला जाएगा। तो इससे संबंधित जो बेसिक रूल्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से नियमों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपका डायरेक्ट स्पीच वाला जो भाव है, सेंटेंस है, उसके अंतर्गत अभिवादन व्यक्त किया गया है तो आपको सैड के स्थान पर विश्ड शब्द का इस्तेमाल करना होता है, और सैड टू के स्थान पर आपने विशिड शब्द का इस्तेमाल करना होता है। आप दोनों ही सेंटेंसेस में अगर ध्यान से देखें, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, इस प्रकार के यदि भाव लिए हुए वाक्य हैं, अभिवादन को व्यक्त किया जा रहा है, चाहे वह सुबह के समय का अभिवादन है या दोपहर के समय का अभिवादन है या फिर वह शाम के समय का अभिवादन है, जब कभी भी किसी से मिलते हैं, मिलने वाला भाव व्यक्त किया जा रहा है, उसे गुड मॉर्निंग विश किया जा रहा है, तब उस समय हमें सैड और सैड टू के स्थान पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसके स्थान पर विश्ड WISHED इस शब्द का इस्तेमाल करना होता है। अगली जो जानकारी हमें पता होनी चाहिए वो है विदाई वाली। जब हम किसी से थोड़ा सा विदा लेते हैं, यानी गुड नाइट या गुड बाय या फेयरवेल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या इस तरह के भाव आए हैं वाक्य के अंतर्गत, तब हमें सैड या सैड टू के स्थान पर बेड शब्द का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ साथ इस प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्यों में, इच्छा सूचक वाक्यों में, हम इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। यानी इस प्रकार के वाक्यों में इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट, इफ, वेदर, इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं लगाया जाता है। अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है रमेश सैड टू द टीचर, रमेश सैड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा हमने बताया गुड मॉर्निंग सर रमेश ने अपने टीचर से कहा, तो ये क्या है? यह मिलने पर एक अभिवादन व्यक्त करने वाला वाक्य है। और बाकी के जो रूल्स बताए गए हैं पिछली प्रेजेंटेशन में वो भी अप्लाई हमें करने हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का भाव है, एक सम्मान वाला भाव है, टीचर के प्रति आदर वाला भाव है। तो यहाँ पर इसलिए सैड टू के स्थान पर हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया? रेस्पेक्टफुली। और फिर जैसा, क्योंकि ये इच्छा सूचक वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सैड टू के स्थान पर रेस्पेक्टफुली विशिड शब्द को भी अटैच कर दिया गया है। तो इस तरह से सभी नियमों को हमें ध्यान में रखना है, कोई भी नियम छोड़ना नहीं है। रमेश रेस्पेक्टफुली विशिड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। तो आप देखेंगे किस रूप में परिवर्तन कर दिया गया। सर इत्यादि जो बेमतलब के शब्द थे उन्हें हटा दिया गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया हमने, किसी दैट वगैरह किसी कंजक्शन का इस्तेमाल इस वाक्य में नहीं किया है। अगला जो वाक्य है हमारा है ही सैड टू मी मे यू बी हैप्पी, ही सैड टू मी मे यू बी हैप्पी। ये डायरेक्ट है स्पीच का वाक्य। अब जब हमने इसे इनडायरेक्ट बना लिया तब हमने क्या क्या परिवर्तन किया है वो समझने वाली बात है। आप देखेंगे पहले तो मे यू बी हैप्पी, ये क्या है? ये एक प्रकार की प्रार्थना है कि आप खुश रहो,
ये एक प्रकार की प्रार्थना है, और प्रार्थना के लिए हमने पहले भी बताया हुआ है सैड टू के स्थान पर क्या इस्तेमाल करना है, प्रेड, PRAYED, प्रेड, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है भाव के अनुसार। दूसरी बात हमने ये ध्यान में रखनी है, जैसे क्योंकि ये प्रार्थना वाला वाक्य है इसलिए इन्वर्टेड कोमा के हटाकर हमने दैट कंजक्शन का भी इस्तेमाल किया है, इसमें इस्तेमाल किया है। अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है, आप देखेंगे किस किस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। मे के स्थान पर हमने माइट का इस्तेमाल कर लिया है। और एक चीज जो आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ करता है उसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, मी, तो मी का प्रोनाउन क्या होता है, आई, तो हमने यू के स्थान पर आई शब्द का इस्तेमाल किया है। अगली जो बात आप ध्यान देंगे वो ये है कि पहले वाले वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में मे यू लिखा हुआ है, यानी मे पहले आया है और यू बाद में आया हुआ है, और जबकि दूसरे वाक्य में हमारा सब्जेक्ट पहले आ गया है और मे के स्थान पर जो शब्द हमने नया इस्तेमाल किया है माइट, वो हमारा बाद में आया हुआ है। यानी पहले वाक्य में आपकी वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, जबकि दूसरे वाक्य में आपकी सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में लिखी हुई है। तो ये भी हमने आपको पहले भी रूल बता रखा है कि जब कभी भी वाक्य में इंपेरेटिव मूड आए, आदेशात्मक वाक्य वाले वाक्य आए या प्रश्न सूचक भाव लिए हुए वाक्य आए, प्रश्नवाचक भाव लिए हुए वाक्य आए, क्वेश्चन की फॉर्म वाले वाक्य वाले भाव आए, तो उसे हमें फुल स्टॉप में बदलना होता है। सेकंड, उसे हमें सरल वाक्य में रूपांतरित कर देना होता है, और सरल वाक्य में रूपांतरित करने के लिए जरूरी होता है कि हमारी जो मॉडल्स हैं या फिर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनको हम सब्जेक्ट के बाद में लगाएं। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर भी किया है। सभी बेसिक रूल्स को हमें ध्यान में रखते हुए ही, नियमों का पालन करते हुए ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने किया मे यू बी हैप्पी, आई माइट बी हैप्पी, इस रूप में ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो चुका है। तो कुल मिलाकर हम कहें, हमने इस वीडियो में रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इच्छा सूचक वाक्यों में किस किस प्रकार से बदलाव किए जाते हैं और संबंधित नियम क्या क्या होते हैं उनके बारे में समझा। टू बी कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।